हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आस्था एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेंगे, स्टेट माने स्टैटिक्स। इन योर लैंग्वेज आई से दैट मॉड, मीन, मीडियन, ये कैलकुलेट करना अप टू 9th और 10th क्लास एंड 11th आल्सो। तो मॉड, मीडियन और मीन, वी स्टार्टेड फ्रॉम मीन। तो हमने आपके लिए जर्नल फॉर्मूले जो हैं इनके वो एक साथ लिख दिए हैं, जैसे आते जाएंगे हम यूज करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट मीन। मीन के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो है एक्स बार। वी डिनोटेड इट एक्स बार। एंड इसके लिए अलग अलग वर्ड को हम यूज करते हैं, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मीन, तीनों का मतलब एक ही है, जिसको आप हिंदी में औसत कहते हैं। यानी अर्थमेटिक मीन पूछे, मीन पूछे या एवरेज पूछे, तीनों का मतलब एक ही है। बिल्कुल सिंपल स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ABC। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में मार्क्स 10, 7, 13 है। अब वो उनका एवरेज निकालना चाहता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन? 10, 7, 13, तीनों को ऐड कीजिए। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स, 3 से डिवाइड कीजिए। 20, 23, ये हुआ 20 और ये हो गया आपका 30। 13, 7, 20, 10, 30 अपॉन 3 दैट इज 10। तो एवरेज मार्क्स जो है उस स्टूडेंट के 10 आए, ये मतलब हुआ। तो ये सिंपल वे होता है। यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे सिंपल कि हाउ कैन वी राइट द मीन। दैट इज x बार इक्वल टू x1, x2 up to xn. It means that we write the term, sum of the term up to n, and here is n. Now we use a symbol that is sigma. It is known as sigma and used for the sum. इसको समेशन के लिए, ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, एंड नॉन इज सिग्मा। तो यू कैन राइट x बार इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। दिस सिग्मा fi is equal to n. n is the number of terms. How many terms are given in the question? That is sigma fi. F means frequency और x that is the mid value. तो xi equal to L1 plus L2 divided by 2, इसको हम कहते हैं मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू होती है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो xi इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको कहते हैं मीन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला। x बार इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। अब ये सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। पहले ये समझिए, डाटा, ऑब्जर्वेशन, नंबर, टर्म्स, इनका मीनिंग क्या है। डाटा इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और इन साइंस 2 टाइप के होते हैं, और इन ह्यूमैनिटीज उनमें भी हम इसी को लेते हैं। ये 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। तो ये हुआ प्राइमरी, जो ऑब्जर्वेटर है यानी जो रिसर्चर है वो खुद उनको कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डाटा दे आर कलेक्टेड बाय अदर पर्सन एंड यूज्ड बाय अदर पर्सन, ये सेकेंडरी डाटा होते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा दिए हुए हैं हमको वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो अनग्रुप डाटा होते हैं और एक ग्रुप डाटा होते हैं। तो अनग्रुप डाटा मीन्स हमारे पास 2, 3, 1, 4, 5 ये डाटा है, और हमसे पूछा है कि इसका मीन निकालिए। हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5। नाउ काउंट द टर्म 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज 5। 2, 3, 5, 1, 6, 10, 15, 15 अपॉन 5 दैट इज 3। ये हो गया इसका मीन। बात समझ में आई? मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिक की, दैट इज द फंडामेंटल की ऑफ द मीन, अर्थमेटिक मीन और एवरेज। अब आते हैं ये अनग्रुप डाटा के लिए है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि xi हमको गिवन है और fi दिया है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। सपोज कीजिए 2, 3, 4, 5, 1, 3, 0, 2, ये है कोई क्वेश्चंस। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा मींस सम, समेशन। मैंने आपको बताया fi मींस इनको ऐड कर दो पहले। 3, 1, 4, 4 और 2 ये हो गया 6।
516। अब क्या सिग्मा एक्स आई एफ आई, ये हमको फॉर्मूले से ही पता लगेगा हाउ मेनी कॉलम्स वी परफॉर्म इन द क्वेश्चन। सो मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 0 और ये हुआ 10, 19 21, इनका सम आया 21। यू कैन राइट 21 अपॉन 6, कैलकुलेट इट एंड दैट इज द क्वेश्चन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है सिंपल डाटा। अब ये अनग्रुप डाटा के लिए है और मैंने आपको बताया टेबुलेशन में। अब बताते हैं ग्रुप डाटा के लिए। यदि कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप डाटा में उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ग्रुप डाटा के लिए सपोज कीजिए हमको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है CI, दैट इज द क्लास इंटरवल। ये फ्रीक्वेंसी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40 और 40 टू 50। सपोज 1 2 3 5 3 सपोज कीजिए ये है। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखा है आपके सामने, x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये अभी आपको मैंने यूज किया। अब दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड ये होता है x बार इक्वल टू a प्लस a मीन्स एज्यूम मीन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हियर डी आई इज द एक्स आई माइनस ए, यानी जो एक्स आई वाला कॉलम है उसमें ईच वैल्यू से ए मीन्स एज्यूम मीन को माइनस करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन से और समझ में आएगा। ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच इज द क्लास इंटरवल। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब इस क्वेश्चन से हम तीनों फॉर्मूले अप्लाई करके देखेंगे सेम इसी क्वेश्चन से। देखिए वी कैलकुलेट एक्स आई। अभी मैंने एक्स आई का फॉर्मूला लिखा, एक्स आई इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 और L2 क्या है? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये जो आपके लेफ्ट हैंड पर है ये लोअर लिमिट और ये जो राइट हैंड पर है ये अपर लिमिट होती है। इन दोनों को ऐड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, यू गेट द एक्स आई। 10 प्लस 0 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 30 2 से डिवाइड किया 15, 25 35 45, you get the xi. Now we use direct method, means हमारा फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नाउ वी मल्टीप्लाई एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई का जो होगा मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, 5 1 जा 5, ये 30, ये हुआ 75, ये हुआ 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 15 और 2 17, ये हुआ और ये हुआ 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 3। अब इनको ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई ये हुआ 2 1 3 और 3 6 6 और 5 11, 11 और 3 14, आई थिंक 14 ही होना चाहिए, 8 10 14। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए, 5 5 10 10 और 5 15, 15 और 5 22, ये हो गया 5 5 और 7 12, 12 और 7 हो गया 19, 19 और 3 22, 2 1 2 4 420। ये हुआ 420 अपॉन 14। You can divide it and find out the up to 2 values after the decimal point. Decimal point के 2 डिजिट तक इसको आप सोल्व कर दीजिए, you get xi। ये आ गया आपका xi मीन्स मीन डायरेक्ट मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड को हम जब अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 14, ये आपने कैलकुलेट कर दिया, एक्स आई आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर निकालना है आपको डी आई। डी आई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए को कंसिडर कीजिए। ए को हमेशा एक्स आई वाले कॉलम में देखते हैं, ए को हमेशा एक्स आई वाले कॉलम से लेते हैं। तो एक्स आई वाले कॉलम में बीच की वैल्यू, बीच का मतलब मिड, अगर वो ऑड नंबर है तो मान लीजिए 5 है तो 2.5 टर्म तो पूरी होगी, या तो 2 होगी या 3 होगी, 2.5 तो होती नहीं है। तो सेकंड ले लीजिए या थर्ड ले लीजिए, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो चेंज इन द आंसर। और यदि वो इवन है, मान लीजिए 8 है तो 8 का हाफ हो गया 4, तो फोर्थ नंबर की टर्म ले लीजिए। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 टर्म्स है। और सपोज कीजिए हम 3 ले या 2 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को हमने ले लिया
कितना 25। तो a इक्वल टू हो गया 25। बस ये ध्यान रखना है, इसको xi वाले कॉलम में ही लेना है, अदरवाइज और कहीं नहीं लेना, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब di निकालिए, xi माइनस a, यानी xi से आप a को माइनस करते जाइए विद साइन, उसकी वैल्यू di वाले कॉलम में लिखते जाइए। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, और ये होगा आपका 10 और ये हो गया 20। अब di और fi इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया fi और di, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ -20 -20 दैट इज 0, ये हो गया 50 और ये हो गया 60। अब इनको विद साइन सोल्व कीजिए। विद साइन का मतलब होता है कि आप प्लस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ। तो प्लस के आ रहे हैं आपको 110 और माइनस के हैं 40, ये किया आपने तो आपके पास +70 आ गया, ये आप लिख लीजिए, +70 आपके पास आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये होगा a की वैल्यू आपने ली 25 प्लस सिग्मा fi di, ये आपने कैलकुलेट किया 70, ये लिख दीजिए। अगर ये माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख के माइनस लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा fi 14, ये हो गया आपका हाँ, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 25 प्लस 14, 5 जा कितना होते हैं 70, तो ये हुआ 5 दैट इज 30। तो ये हो गया x बार इक्वल टू 30 आया आपका। ये हमने कौन से मेथड से निकाला? ये हमने निकाला एज्यूम मीन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर करेंगे किससे? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन में xi तक आपको वही कॉलम बनाने हैं, xi तक सेम रहेगा, उससे आगे होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए जिससे आपको ये पता लग जाए कि हाउ मेनी कॉलम यू फॉर्म्ड इन फॉर द क्वेश्चन। xi इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi into h। h का फॉर्मूला, h is known as class interval in higher classes means 11th or 12th, it is denoted by I, that is the same thing, that is known as class interval and its value is L2 minus L1। किसी भी ग्रुप के लिए पूरी सीरीज में आप इसको अप्लाई कीजिए L2 minus L1। तो ये हो गया, मान लीजिए फर्स्ट अप्लाई करें 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, ये आपका आया 10 h। ठीक है, a आपको वही लेना है 25, a जो है 25 आपने यूज कर लिया। अब आपको क्या निकालना है? ui है xi माइनस a अपॉन h। ये फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। कैसे? 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 अपॉन h कितना है 10, तो ये हो गया कितना -20 अपॉन 10, इट विल बी -2, ये हुआ आपका -2। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट वाले को करेंगे 15 माइनस 25 अपॉन 10, ये हुआ -10 और ये हो गया 1, इट इज 0, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। सेम fi को ui से मल्टीप्लाई कीजिए, ui fi दैट इज द लास्ट कॉलम, ui और fi इट विल -2 +2, सॉरी ये भी माइनस आएगा तो ये भी -2 होगा, ये 0, ये 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, ये हो गया 11, 11 में से 4 गए 7, ये आया। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x बार इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस सिग्मा fi ui, ये आया 7 अपॉन ये सिग्मा fi की वैल्यू है 14 इंटू 10 दैट इज द h, जो फॉर्मूले आपको लिखना है। तो ये हो गया 25 प्लस 70 अपॉन 14, 25 प्लस 5 दैट इज 30। आप किसी भी मेथड को यूज कीजिए मीन निकालने के लिए, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो एज्यूम मीन मेथड हो और चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो, तीनों में आंसर सेम ही आना है, सेम आंसर आएगा, बस ये इस जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये चेंज होते जाएंगे। तो अभी हमने समझा मीन को 3 अलग अलग मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मीडियन पर। मीडियन जो है पहले अनग्रुप डाटा के लिए बताते हैं। अनग्रुप डाटा जो दिए हुए होते हैं उसमें मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन। तो 2 1 3 5 7 3 मान लीजिए ये कोई नंबर है।
हमारे पास ये नंबर गिवन है। अब हमें इनका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम है आप नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 2 3, देयर इज 2 टाइम्स 5 एंड 7। अब यहाँ पर काउंट कीजिए, दे आर ओड और इवन। हाउ मेनी नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 n इक्वल टू 6, दैट इज इवन। और यदि ये ओड होता तो इसका फॉर्मूला होता m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। और यदि ये इवन है तो ये होगा n बाई 2 टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द अनग्रुप डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन वी काउंट हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन। इफ n odd, then you apply this formula, n is even, you apply this formula. This formula stands for only ungrouped data. m equal to n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. 6 upon 2 plus 6 upon 2 plus 1th term divided by 2. ये हुआ आपका थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2. कैलकुलेट हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म? 1 2 3 और फोर्थ टर्म 1 2 3 4, ये भी 3 है, अपॉन 2 6 अपॉन 2। तो मीडियन आ गया आपका 3। ये है फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। यदि आपके अनग्रुप डाटा हैं तो इसमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, उसके बाद काउंट कीजिए हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन, देन यदि ऑड है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और इवन है तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। ये है, ये हमने आपको एक अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन बताया। अब हम आते हैं ग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा यदि दिए हुए हों तो हमको क्या करना होता है? तब मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है उनका मीनिंग आपका समझना कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए टेबल फॉर द गिवन क्वेश्चन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लूंगा उससे समझाऊंगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फिर जितना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है यानी n है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो हो जाएगा n बाई 2। वो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करेंगे। वहां से हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड मीडियन ग्रुप। सबसे पहले हम मीडियन ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द गिवन टर्म इन द फॉर्मूला। नाउ वी टेक एन क्वेश्चन। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन। ये है 16, 12, 18, 4 और 6 और 4। ये होगा 10, 26, 3, 5, 56 आया सम। अब इसमें सबसे पहले आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का सीधा तरीका है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दीजिए, यहां पर जैसी है वैसी, फिर इनको डायगोनली ऐड करते जाइए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है समझने के लिए, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दीजिए, फिर उनको डायगोनली ऐड कर दीजिए। डायगोनल के रूप में आप ऐड कीजिए 16 और 12, ये हो गया 28, ये हो गया 6, 3, 46, 46 और 6 हो गया कितना 52, और ये हो गया 56। यहां पर ये ध्यान देना है कि यदि आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है देन योर आंसर इज राइट, आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सही निकाला है। अगर लास्ट टर्म इसके इक्वल नहीं आता है देयर इज समथिंग मिस्टेक। तो ये चेक करने का एक तरीका बता रहा हूं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप सबसे पहले पहली टर्म एज इट इज डायगोनली ऐड करते जाइए, लास्ट टर्म सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे आगे
इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले मीडियन ग्रुप डिसाइड करेंगे। मीडियन ग्रुप के लिए n/2, n/2 मतलब 56/2 दैट इज 28, तो इसकी वैल्यू आई 28। 28 को कॉम्युलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे। ध्यान दीजिए, n/2 की वैल्यू को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे, वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है। ये देखिए 28 इसी को बिलोंग कर रहा है, ये हो गया। मान लीजिए 29 होता तो ये 46 में आता, अगर ये 30 होता तो 46 में आता, जस्ट ये या इससे बड़ा ये होना चाहिए। तो ये हो गया आपका मीडियन ग्रुप। तो यहां लिखेंगे मीडियन ग्रुप इज 10 to 20। अब फॉर्मूला लिखिए, m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए, आप टेबल में मार्क कर दीजिए, ये है L1 मीडियन ग्रुप की लोअर फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप जो n/2 है आप पहले ही निकाल चुके हैं। CF का मतलब होता है कॉम्युलेटिव, जो हमारा मीडियन ग्रुप है उससे पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमारा मीडियन ग्रुप है उससे पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपका CF 60। और H क्लास इंटरवल आपको मालूम है L2 माइनस L1, 20 माइनस 10 दैट इज 10। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, L1 हुआ 10 प्लस ये हुआ 28 माइनस CF दिया हुआ है 16 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 12 इंटू H दिया हुआ है 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, m इक्वल टू 10 प्लस 28 और 16, ये हो गया 8 में से 6 किया तो ये आया 2 और नीचे ये आया 2 और ये आया 1, 12 अपॉन 12 इंटू 10, दिस वन कैंसिल, 10 प्लस 10, तो मीडियन आ गया 20। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए ध्यान दे रहा हूं, ये तो सिंपल क्वेश्चन आया, कैलकुलेशन कोई ज्यादा हार्ड नहीं आई। ये जो टर्म आती है ना, ये वाली टर्म, इस टर्म को कंप्लीट सोल्व करने के बाद ही यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम लेके करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट इज नॉट ए रॉन्ग मेथड, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन वो थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा और पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक इज इंक्रीज। सो हम इस टर्म को पहले पूरा सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी साइन आपको दिया हुआ होगा। तो ये हमने समझा ग्रुप डाटा के लिए मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसी क्वेश्चन से अब हमारा आता है मोड। मोड के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। मोड के लिए हमें सेम क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन यदि मैं लेता हूं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको क्वेश्चन कॉपी करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना है। मोड का वैसे पहले अनग्रुप डाटा के लिए समझ लीजिए, यदि अनग्रुप डाटा के लिए मोड निकालना हो तो उसका मतलब है वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, द फ्रीक्वेंसी विच हैज द टर्म विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। अनग्रुप डाटा के लिए और बेसिक डेफिनेशन जो मोड की है वो ये है, मोड मींस द टर्म, द ऑब्जर्वेशन, द डाटा विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। इन जनरल में 1 2 3 1 4 1 5 1। अब ये अनग्रुप डाटा है। अब इनमें देखिए कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, अब उनमें ये देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है, 1 2 3 4। 1 जो है 4 टाइम्स आया है, यानी 1 की फ्रीक्वेंसी 4 है जो कि सबसे ज्यादा है, तो हमारा इसका मोड हो जाएगा 1। समझ में आया? ये अनग्रुप डाटा के लिए है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता, केवल डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं हम मोड। इसमें आपको मोड ग्रुप डिसाइड करना होता है। मोड ग्रुप डिसाइड करने का सीधा तरीका है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारा मोड ग्रुप है। मोड ग्रुप डिसाइड करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस ये समझना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारा मोड ग्रुप है। तो 18 ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो ये हमारा मोड ग्रुप है। यहां पे लिखेंगे 20 to 30 इज मोड ग्रुप बिकॉज इट हैज फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है, इसलिए इसको रखेंगे। अब यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, Z से डिनोट करते हैं, Z इक्वल टू L1
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पर देखिए L1 है मोड ग्रुप की लोअर फ्रीक्वेंसी, ये रही L1 मतलब मोड ग्रुप की लोअर फ्रीक्वेंसी, और H जो है क्लास इंटरवल वो होता है L2 माइनस L1 30 माइनस 20, तो ये आ गया आपका H10। अब यहां पर F0, F1 और F2 है, इनको कैलकुलेट करने का सीधा तरीका है कि जो मोड ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होती है। तीनों में कंफ्यूज मैक्सिमम बच्चे होते हैं, उसको याद करने का सीधा तरीका है कि आप F1 को याद रखिए, बाकी को रटने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है? मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? F1। अब इससे नीचे चलोगे तो F2 मिलेगा, इससे ऊपर चलोगे तो F0 मिलेगा। बस कुछ भी याद नहीं रखना है। मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी F1 है, उससे नीचे आओगे F2, उससे ऊपर वाली F0। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। Z इक्वल टू L1 इज 20 प्लस F1 जो है इसमें आपका है 18 माइनस F0 मींस 12 अपॉन 2F1 मींस 18 माइनस 12 माइनस 6 इंटू H, ये 10 हुआ। 20 प्लस 18 माइनस 12 6 इंटू 10 अपॉन ये आया 36 और माइनस के 18, तो ये आया 20 प्लस 60 अपॉन 18 36, ये आया 18, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 30 और ये आया 9। अब 30 को अपन 9 से डिवाइड करें, 9 3 जा 27, ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा शायद 0, 9 3 जा 3.33, तो Z इक्वल टू 20 प्लस 3.33, ये हो गया 23.33। 2 डिजिट तक ही निकालना सफिशिएंट होता है। ये आपका मोड आ गया। तो मोड निकालने के लिए ये आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना है। सबसे पहले मोड ग्रुप डिसाइड करना है। मोड ग्रुप वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो F1 हो गया, उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2। L1 मोड ग्रुप की लोअर फ्रीक्वेंसी, H L2 माइनस L1, ये आ गया। सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस टर्म को पूरा सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट फाइनल वैल्यू को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये हमारा मोड हो गया। तो आपने तीनों समझे, मीन 3 फॉर्मूले, मीडियन, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए समझा, मोड भी आपने ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए समझा। अब इनमें तीनों में रिलेशन क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तीनों का रिलेशन होता है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यदि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो मोड मतलब Z इक्वल टू 3 मीडियन मतलब 3m minus 2x bar, that is the symbolic form of the relation between them। मैं समझता हूं आप इस वीडियो से ये स्टेट इसकी टॉपिक समझ गए होंगे। मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मीडियन को ग्रुप और अनग्रुप डाटा में, और मोड को ग्रुप और अनग्रुप डाटा में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।